हालांकि जयवर्धन सिंह तब कह रहे थे जब वोटों की गिनती हो रही थी, और अब मुझे उम्मीद है कि नतीजा देखने के बाद उन्हें एहसास हो गया होगा कि हरियाणा में उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है। लेकिन देखिए, अब इन दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की है और साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो पार्टी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाली हो उसी पार्टी को वोट करे। महाराष्ट्र में गाय को माता का दर्जा देने पर महाराष्ट्र सरकार के शंकराचार्य मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता इस फैसले से खुश हैं उनको सामने आकर फैसले की तारीफ करनी चाहिए। यह बयान उन्होंने भोपाल में दिया जब गौ प्रतिष्ठा यात्रा भोपाल पहुंची थी। भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में उसकी स्थापना करने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। 15 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज आपके मध्य प्रदेश में आए हैं और आपसे चर्चा के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र प्रांगण में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की जाएगी और इसके बाद मानस भवन में लोगों से संवाद करते हुए हम भाग्यनगर हैदराबाद के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। बंधुओं, भारत में गाय के बारे में क्या बताना। भारत की संस्कृति तो गाय के ऊपर ही निर्भर है, आधारित है। गाय को हमारे पूर्वजों ने माता का सम्मान दिया, उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा और पूजा होती रही है। इसलिए ज़्यादा क्या कहना है, वेद शास्त्र पुराण की बात अभी हम नहीं कहेंगे। अभी हम केवल भारत के संविधान की बात के माध्यम से गौ माता के बारे में कहना चाहेंगे। भारत के संविधान की धारा 48 में स्पष्ट रूप से ये अभिकथन किया गया है कि भारत संघ गौ संवर्धन करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारत की सरकारों से जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के आसन ग्रहण किया है और कार्य कर रही हैं आज़ादी के बाद से 78 साल के लंबे अंतराल में, कि संवर्धन करने के लिए आपका संविधान कह रहा है आप, और आप काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच रहे हो। ये बोटी बेचने से कैसे गौ गाय का संवर्धन होता है, ये हम प्रश्न करना चाहते हैं भारत की सभी बीत चुकी और वर्तमान सरकारों से, कि संवर्धन का ये कौन सा तरीका है कि आप गाय को, उसकी माता को काट करके, बैल को काट करके और आप बेच रहे हैं, देश में बेच रहे हैं, देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसा संवर्धन है? और भारत के जिस संविधान की आपने शपथ ली है, ये कैसा उसका निर्वाह है? यही नहीं, भारत का जो संविधान है उसने ये निश्चय किया है कि हमारे भारत का, संघ का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह वाराणसी के सारनाथ में जो उत्खनन हुआ था उसमें से निकले अशोक चक्र के ऊपर स्थापित है। ये हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आधार है, इसके ऊपर ये स्तंभ है अशोक का और ये कमल है। इसी के ऊपर जो इतना भाग है ऊपर की तरफ वाला, इसी को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया है। ये आप लोग जानते होंगे। भारत का कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसको भारत के राज्य चिन्ह के उपयोग करने का अधिकार हो जाता है। वो अपने लेटर हेड में भारत का राज्य चिन्ह छपवाता है। भारत का राष्ट्रपति इसी से पहचाना जाता है। ये जो चिन्ह है ये तो खंबे पर है, इसीलिए इसमें 4 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये छापा जाता है कागज पर तो एक शेर दिखता नहीं है, पीछे की तरफ छिप जाता है, 3 शेर दिखाई देते हैं इस रूप में। ये भी हम आपको दिखा